चंपकनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी गौरी चिड़िया रहते थे। टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घर पे नौकरानी का काम किया करती थी और उसे जो भी पैसे मिलते थे तो वे अपने बेटी और अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक दिन शाम को गौरी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे सारे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं। माँ, मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ताकि मैं भी पढ़ सकूं। गौरी चिड़िया के ऐसे कहने पर टुनटुनी चिड़िया कहती है, पढ़ाना तो मैं भी चाहती हूँ मेरी बच्ची, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं विवश हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उससे इतने पैसे मुझे नहीं मिलते हैं ताकि मैं तुझे पढ़ा सकूं। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया खाना परोस देती है और दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। और सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया उठकर काम पर निकल जाती है। उस दिन टोनी चिड़िया घर पे नहीं रहती है, उसका पति कालू कौवा रहता है और वो टुनटुनी से कहता है, क्या रे टुनटुनी, सुना है कि तेरी एक बेटी भी है। उसे पढ़ाती लिखाती है कि नहीं, कि सारा दिन अपने तरह नौकरानी का काम करवाया करेगी। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी हो जाती है और घर आकर रोने लगती है। नहीं नहीं, वो मेरी तरह नौकरानी का काम नहीं करेगी। मैं उसे पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे कितना काम करना पड़े। और फिर टुनटुनी चिड़िया एक और काम की तलाश में जाती है और उसे वो काम मिल जाता है, जिससे वो खुशी खुशी आकर अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है, जिससे गौरी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया भी खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा रहते थे। कालू कौवा शहर के जंगल में अपने ऑफिस में काम किया करता था। सुबह होते ही कालू कौवा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था और शाम को घर वापस लौटता था। अगले दिन सुबह कालू कौवा अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला ही था कि तभी टुनटुनी चिड़िया ने कहा, कालू, जब से हमारी शादी हुई है तब से तुम सारा दिन ऑफिस का ही काम करते रहते हो, लेकिन आज नहीं। आज तुम हाफ टाइम की छुट्टी करके घर वापस आ जाना। आज हम फिल्म देखने चलेंगे। ठीक है टुनटुनी, तुम तैयार रहना, मैं हाफ टाइम की छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। और इस तरह कालू कौवा ऑफिस के लिए निकल जाता है। और इधर टुनटुनी चिड़िया तैयार होकर कालू कौवे का इंतजार करती है। कालू ने कहा था कि वो हाफ टाइम की छुट्टी लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह इंतजार करती रहती है और शाम हो जाती है। तभी कालू कौवा घर आता है। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, कालू, तुम क्यों नहीं आए हाफ टाइम की छुट्टी लेकर, और तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं टुनटुनी, मेरे ऑफिस का काम बंद हो गया है। इसी परेशानी से मैं नहीं आ पाया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं कालू, तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कालू कौवे को कोई भी काम नहीं मिलता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कहती है, कालू, तुम्हें बैठे हुए महीनों बीत चुके हैं। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे कालू? टुनटुनी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम ही कोई उपाय सोचो। कालू, क्यों ना हम खेती करें? मेरे पास कुछ टमाटर की बीजे हैं, जिन्हें बोकर हम अच्छी प्रकार से खेती कर सकते हैं। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो, अब से हम खेती ही करेंगे। और अगले दिन से ही टुनटुनी और कालू कौवा खेती करने निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने खेत को अच्छी प्रकार से जोतकर उसमें बीज बो देते हैं
और इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद उनके खेतों में टमाटर की फसलें लहराने लगती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा बहुत खुश हो जाते हैं और उसमें से कुछ टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में बेच देते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी